गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में केमिकैनेटिक्स चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम में 5 नंबर का इम्पोर्टेंस है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन से वाजिब होना चाहिए। तो क्या है, देखिए, केमिकैनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, अदरवाइज जो भी टॉपिक है उनके एक्टिविटीज़, एक्शन के बारे में स्टडी की जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकैनेटिक्स। तो क्या लिखेंगे, द branch of physical chemistry which deal about rate of reaction, types of rate of reaction, types of rate of reaction and factor affecting of rate of reaction is known as chemical kinetics। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसके दौरान हम रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन है। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो पार्ट वाइज पढ़ेंगे इसको हम। पार्ट ए, इस पार्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे पहले समस्या बनाएं, उसके बाद ही सोल्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसको समझने से पहले हम कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे और केमिकल रिएक्शन में आप सभी जानते हैं रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं तो इस दौरान टाइम वेरी करता है। जो टाइम वेरी करेगा वो कंसंट्रेशन के साथ करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, reactants molecules may be atom molecules or ion change into product molecules during chemical reaction with respect to time। तो यहाँ पर हम reactants और products का जो अमाउंट है वो हम कंसंट्रेशन के रूप में मेज़र करेंगे, और कंसंट्रेशन मेज़र करेंगे मोलरिटी, ये आप भली भांति जानते हैं, क्लास 11 में हमने आपको पढ़ाया है। तो कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन से पहले क्या था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्शंस के बाद क्या है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए टाइम वेरी करता है यहाँ पे। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिए जरा, लेट ए केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये दोनों टाइम से वेरी करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, डेफिनेशन देखिए जरा, द चेंज इन concentration of
reactants and products molecule during per unit time, ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकाई समय में या इकाई समय के दौरान रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टाइम रिएक्शन स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो ये नेगेटिव साइन काम में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन काम में आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन इन रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए ज़रा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल्स टू, रेट क्या है यहाँ पे, रेट स्पीड है, वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पर हम इसके ईच बाई ईच साइन समझते हैं क्या है। देखिए ज़रा, हेयर डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन, हेयर डेल्टा टी change in time, here positive sign, concentration of product molecule, negative sign, concentration of reactant molecule, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू डेल आर डिवाइड बाई डेल्टा टी माइनस साइन। प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू प्लस डेल पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को केवल समझने के नज़रिए से ही देखें, बाकी आपको पीडीएफ आपके ग्रुप पर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सेंड कर दी जाएगी। वापस देखिए, ये आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट है। सभी स्टूडेंट्स भली भांति जानते हैं, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसके प्राइमरी होते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ही रिएक्शन होगी तो कंज्यूम होंगे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में। तो रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की कोई अपनी खुद की एक यूनिट होती है जिसको हम अभी देखने वाले इसी वीडियो लेक्चर में। और यहाँ हमने आपको एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के द्वारा आप रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं।
यहाँ पे डेल्टा सी जो दे रखा है वो चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और डेल्टा टी क्या है, जो टाइम लग रहा है चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा टी है। और यहाँ प्लस और माइनस साइन जो आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, प्लस साइन तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए दिया गया है और माइनस साइन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए दिया गया है। तो नाउ डिस्कस द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस वीडियो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑल स्टूडेंट्स we know that अभी हमने देखा रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सी टर्म्स फॉर कंसंट्रेशन, टी टर्म्स फॉर टाइम, डेल इज यूज फॉर चेंज। तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ये रेट का यूनिट हो गया इन कंसंट्रेशन टर्म्स। चेंज इन मोल पर लीटर, चेंज इन मोल पर लीटर। तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, बिकॉज यहाँ जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये पता होगा। आगे बढ़े जरा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसेज स्टेट। मेरा कहने का मतलब क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन केमिकल रिएक्शन takes place in gaseous state, then unit of rate of reaction is क्या होगा। तो देखिए ये यूनिट हो जाएगी रेट इज इक्वल्स टू प्रेशर टाइम इनवर्स। अब यहाँ जो प्रेशर है, प्रेशर में बी मेजर इन ATM, इन पास्कल, इन टॉर, इन mmHg। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आप यहाँ यूनिट को सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है रेट ATM टाइम इनवर्स, रेट बार टाइम इनवर्स, रेट टॉर टाइम इनवर्स, रेट पास्कल टाइम इनवर्स। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ जो टाइम जो दिख रहा है आपको, टाइम में बी मेजर इन सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, इसमें मेजर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे कर सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से देख लीजिए, जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है वो आराम से
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। पूछे चेंज इन मोल लीटर पर इनवर्स, या फिर आपसे पूछे कि मोल पर लीटर के टर्म्स में बताइए, तो आप क्या बताओगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब टाइम आपको क्या दे रखा है वो हिसाब देख लेना, सेकंड में, मिनट में, जो भी है। तो मेरे को पता होगा आपको ये सब चेंज करना आता है, डेज, मंथ, जो भी है। अगर आपको रिएक्शन गैसेज स्टेट में दे रखी है तो उस दौरान यूनिट क्या होगी, तो गैस मेजर होता है अमाउंट किस में, गैस का अमाउंट मेजर होता है किस में, प्रेशर में। जबकि यहाँ लिक्विड के लिए क्या था, यहाँ लिक्विड के लिए मोल पर लीटर। तो है प्रेशर मेजर होता है एटीएम, पास्कल, टोर, mmHg और बार। ये मैंने आपको बता रखी है यूनिट्स है, जिसमें प्रेशर की जो मेजर यूनिट है एटीएम और जो छोटी यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। मैंने अच्छे से बता रखा आपको। तो ये यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा और उसके बाद में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हाँ जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ के द्वारा समझाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। और वहाँ केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। तो ग्राफ फॉर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्या है, हाँ जी, फॉर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ और यहाँ बी क्या हो जाएगा, फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ बात करें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, रिएक्शन के दौरान द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज टाइम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ग्राफ यहाँ पे जो वेरी करेगा वो कैसे करेगा, देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, और यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। दिस साइड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस साइड टाइम, टाइम का माइक्रो यूनिट्स सेकेंड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिएक्शंस होने के दौरान यहाँ पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज दैट इसका कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम है। अब क्या होगा, टाइम इंक्रीज तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, तो यहाँ ऐसे डिक्रीज होगा। समझा सकता हूँ ऐसे, देखिए ज़रा, यहाँ पे ये है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ओरिजिन पॉइंट, लोवेस्ट, फिर ये डाउन और डाउन डाउन डाउन, तो यहाँ पे क्या है, टाइम इंक्रीज, ये टाइम इंक्रीज जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे बना सकते हैं, और ये यहाँ से, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपको लाइन दिख रही है, ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, R2, तो ये क्या है, T1 है, तो ये क्या हो जाएगा, T2, ये T2 हो जाएगा।
तो यहाँ का जो गैप है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टी, और जो यहाँ का गैप है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा आर। बात समझ में आ गई। और ये माइनस आपको पता है डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ में एक खास बात ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं करती, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट जीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे रिएक्शन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के प्रति हो, चाहे रिएक्शन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के साथ वेरी कर रही हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और कभी भी ये जीरो नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ मैंने क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट किया मैंने, आप देख सकते हैं इसको आराम से। ये क्या है, ये R1 है, R1 T1 के साथ वेरी कर रही है, R2 T2 के साथ वेरी कर रही है, तो T2 माइनस में T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी, R2 माइनस में R1 इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो ये ग्राफ किसका है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की। तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए ज़रा, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर टाइम है और इधर क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। जैसे ही वेरी करेगा तो टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्राइटेरिया, और यहाँ से यहाँ, तो यह ध्यान दीजिए, ये तो इसका क्या हो गया, P1, और ये इसका क्या हो गया, P2, P1 P2, इधर क्या है T1, इधर क्या है T2। तो T1 T2 का गैप क्या कहलाएगा, डेल्टा टी। इन दोनों गैप क्या कहलाएगा, डेल्टा आर, डेल्टा पी, डेल्टा पी। वही बात यहाँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और रिएक्शन यहाँ इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट इज इक्वल्स टू प्लस P2 माइनस में P1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के लिए, ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा दोनों ग्राफ आपके समझ में आ गई। अब इन दोनों ग्राफ को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो ध्यान दीजिए, अब हम लास्ट जो थर्ड ग्राफ है वो रेट ऑफ रिएक्शन का बना रहे हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। बाकी अगर ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत है तो मेजर केमिस्ट्री जोन पे जाइए, वीडियो नंबर 11 आप देखिए, वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझा रखा है, आप टेंशन ना लें इस बात। थर्ड जो ग्राफ है वो है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इन दोनों ग्राफ को मिला देंगे। तो मिलाने के दौरान यहाँ पे क्या होगा, मैं यही समझा देता हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ये विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा सी, और ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये किसके लिए है, फॉर प्रोडक्ट, और ये किसके लिए है, फॉर रिएक्टेंट। और यहाँ जो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप समझें
इस पॉइंट पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। सभी ध्यान देना। तो मैं यहाँ रेट लिखूँ, रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस साइन फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी स्टडी नहीं करवाया। मैंने यहाँ पर बताया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और विद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है। आप वापस से देख सकते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए ये ग्राफ है, प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ बना हुआ है। तो रिएक्टेंट के लिए ध्यान रखना ये माइनस साइन हमेशा रहेगा, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा, दोनों के लिए प्लस माइनस रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे और स्टोइकियोमेट्रिक जो रिएक्शन में यूज़फुल होता है उसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, इस वीडियो को समझने के दृष्टि से वॉच करें। बाकी आपको इस चैप्टर के PDF स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सेंड कर दिए जाएंगे। और बस सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपका सिलेबस ऑनलाइन के थ्रू चल रहा है। ये हम नहीं सुनेंगे आपसे कि हमने वीडियो वॉच नहीं किया था, हमने आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करें, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।